हरे कृष्णा भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आलोचना करेंगे आत्म उपलब्धि के बारे में। ये क्या होता है भाई, पहली बार सुन रहा हूँ। आत्म उपलब्धि कभी आपके दिमाग में ये नहीं आता भगवान ने इतने सारे चूहा, बिल्ली, शेर, बकरी, इतने सारे जीवों को बनाए हैं, हमें क्यों मनुष्य करके भेजा है? एक सांप को क्यों मनुष्य नहीं बनाया? उन्हें सांप क्यों बनाया है? जहर देकर, लोग देखते तो डंडा से मार देते हैं, ऐसा क्यों बनाया? कभी नहीं आता सवाल, आएंगे भी नहीं, भटक रहे हैं सब। एक इंसान के सारी जिंदगी निकल जाते हैं, अंत में मौत हो जाती है, पर जो मानव जीवन दिए हैं, इतने अमूल्य मानव जीवन मिलते नहीं है, बहुत बड़ी दुर्लभ है। भगवान ने दिए हैं, इसका उपयोग क्या है, जो चिंतन आनी चाहिए। 5 सवाल। मैं कौन हूँ असल में? ये देह मैं नहीं हूँ, ये नाम वाला मैं नहीं हूँ, मैं असल में कौन हूँ? मुझे इस जगत में क्या करना है? क्यों मुझे भेजा गया है? किसने मुझे भेजा है? और जिसने मुझे भेजा है उनके साथ मेरा संपर्क क्या है? ये सब सवाल कभी आए हैं आपके मन में? बहुत ही आसान से सवाल है, ये भी कहीं पे लिखी गई है, लिखा हुआ है, हम पढ़ने से पा सकते हैं। इतने आसान से सवाल के जवाब हम ढूंढते रहते हैं, नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि आज की जो मॉडर्न ये जो भौतिक पढ़ाइयाँ, ये हमें डाइवर्ट करके रखी हुई है। जरूरी है, पर उनके साथ और भी पढ़ाई करनी चाहिए, आध्यात्मिक पढ़ाई, जो पहले की जमाने में गुरुकुल जैसे जगह पर हुआ करती थी। आज संभव नहीं, आज नहीं हो पा रहे। ये भौतिक पढ़ाइयाँ की दिशा हमें अलग ओर ले जाती है, और आध्यात्मिक ये दिशा संपूर्ण अलग है। दोनों की दिशा संपूर्ण अलग है, पर हम इसी भौतिक पढ़ाई को रद्द करके उच्च शिक्षित होकर के खुद को इतना बुद्धिमान समझने लगते हैं कि मुझे सब पता है, मैं सब जानता हूँ, और इन्हीं बुद्धिमानी की प्रयोग करके हम हजारों तरह की फिलोसॉफी, अपनी मनगढ़ंत फिलोसॉफी, अपने मनगढ़ंत धर्म बना लेते हैं, अपने मनगढ़ंत आदर्श के प्रति झुकते जा रहे हैं। आप अगर सही मायने में बुद्धिमान हो तो आप लॉजिकली, आप एकांत में सोचा करो। एक देश के, पूरे देश के क्या बहुत सारे प्रधानमंत्री होते हैं? क्या बहुत सारे राष्ट्रपतियां होते हैं? नहीं, उनके मिनिस्टर्स बहुत सारे होते हैं। प्रधानमंत्री एक होते हैं, राष्ट्रपति एक होते हैं। अगर ऐसा है तो इस जगत को जो चल रहे हैं, ब्रह्मांड चल रहे हैं, इसके भी कुछ संविधान है, एक नियम के ऊपर प्रकृति भी चल रही है, एक नियम से बंधे हुए सभी जीव चल रहे हैं। तो इस जगत को जो चला रहे हैं, उसके भी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति फिर एक ही होना चाहिए, अलग अलग तो नहीं होंगे। आज हमारे धर्म में इतने सारे विभिन्नताएं, सभी है सनातन धर्म के, सभी हिंदू धर्म के, जो हम हिंदू बोलते हैं, वो हिंदू कोई धर्म नहीं होता, धर्म होता है सनातन। हम सभी सनातनी हैं, होकर के भी सभी के देखो अलग अलग परसेंटेज के हिसाब से अलग अलग भगवान, क्योंकि हम सही जो शास्त्र है, हमारे जो मूल शास्त्र है, उन पर हम कभी छू कर भी नहीं देखे हैं, कभी आंखों से भी देखे नहीं है। ये शास्त्र ऐसे होते हैं, इनमें सही दिशा मिलेगी। दूसरे धर्म में देखो, चाहे वो इस्लाम में हो, वो एक ही को पूजते हैं। क्रिश्चियन में देखो, वो जीसस क्राइस्ट एक ही को पूजते हैं। पर हमारे में इतने सारे भगवान। मैं ये मत सोचो कि मैं किसी के धर्म भावना पर ठेस पहुंचाने की बातें कर रहा हूं। मैं आपके मंगल की, आपके कल्याण के बारे में ही आपको सलाह दे रहा हूं, आपको सुना रहा हूं कि ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, क्योंकि हम है सनातन। हम ये गलत करते जाते हैं, इसीलिए अन्य धर्म वाले हम पर आक्रमण करने की साहस पाते हैं, क्योंकि हमारी धर्म की कोई सही दिशा नहीं है, सब भटक रहे हैं इधर उधर। हम है सनातन धर्म के, जरूर हमारे भी दूसरे धर्म की तरह, जैसे उनके कुरान है, जैसे उनकी बाइबल है, तो ऐसे ही हमारे भी कुछ एक पर्टिकुलर मेन धर्मग्रंथ है। पहला जो है वो है गीता। आप गीता पढ़ो या भागवत पढ़ो, आप वेद पढ़ो, सभी जगह पे ओम को या किससे भगवान कहा गया है, सब वहां पे वर्णन किए गए हैं, पर हम खोले नहीं है, कभी पढ़े नहीं है, अपनी मनगढ़ंत कहानियों से चलते जा रहे हैं। ये हमारी बेवकूफी है। देखो, किसी दर्पण पे जब धूल मैल पड़ते हैं, तब उस दर्पण में साफ दिखाई नहीं देते हैं। साफ देखने के लिए उस दर्पण को साफ करना पड़ता है। इसी तरह से आज हम में इस भौतिक शिक्षा के स्पर्श से हमारी मन, बुद्धि सब प्रदूषित हो चुके हैं। इसे साफ करना जरूरी है, शास्त्र अध्ययन से। हर माता पिता ये चाहते हैं कि हम अपने जीवन में जो भी कुछ प्राप्त नहीं कर पाए हैं, वो अपने जीवन भर कोशिश करते रहते हैं कि हमारी संतान को कभी इन सब वस्तुओं की कमी महसूस ना हो, अनुभव ना हो। अगर ऐसा ही सोचते हैं
तो उन माता पिता से हाथ जोड़कर निवेदन है कि भौतिक पढ़ाई जरूरी है, पढ़ाइए, पर उनके साथ पैरेलली बचपन से ही बच्चों को गीता ज्ञान भी प्राप्त कराइए। अगर ऐसा करते हैं, ये आपकी तरफ से अपने बच्चों को सबसे मूल्यवान उपहार होंगे। ऐसे माता पिता ही जो हम बोलते हैं भगवान से ऊपर होते हैं माता पिता। ऐसे माता पिता जो ऐसे कर्म करते हैं अपने संतान के लिए, ऐसे माता पिता अवश्य ही भगवान से ऊंचे दर्जे पाने के काबिल होते हैं। पर मॉडर्न माता पिता क्या सिखाते हैं बच्चों को? दूध के दांत पढ़ते ना पढ़ते उन्हें नियुक्त कर देते हैं कठोर पढ़ाइयाँ। थोड़े से बड़े होते ही उन्हें सिखाते जाते हैं अच्छे से पढ़ो, क्योंकि नौकरी पानी है, जरूरी है। मैं नहीं कह रहा जरूरी नहीं है, जरूरी है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, साथ में पैरेलली आध्यात्मिक मार्ग पे भी देखिए। माता पिता क्या समझाते हैं? नौकरी पाओ, उसके बाद एक सुंदर कन्या देखकर तुम्हारी विवाह करा दो, मुझे पोते पोती के मुंह दिखा दो, बस अब मर के भी शांति। फिर अब वो ये भी कहते हैं कि मैं तुम्हें एकदम सजा बसा के देके जा रही हूँ। आप बुद्धिमान हो ना, खुद बोलते हो, तब सोचो कि ऐसे जीवन में आपको डाल के जाना, क्या इसको सजा के बसा के आना कहते हैं? एक स्मार्टफोन में हजारों तरह के जैसे फीचर्स होते हैं, इस देह में भी हजारों तरह के फीचर्स होते हैं। असल में जो बुद्धिमान है वही सिर्फ इसे उपयोग कर सकता है, अन्यथा ये जैसे एक पशु जी रहे हैं, हम भी वैसे जी रहे हैं, तो मानव जीवन पाने की फायदा क्या है? भगवान ने बड़ी भूल कर दी होगी, है ना? आप खुद सोचो, इसको सजाया बसाया बोला जाता है। खुद भी अपने जीवन का देह का उपयोग नहीं कर पाए और अपने संतानों को भी एक शेर बकरी की तरह जीवन की अंत मृत्यु को प्राप्त होने में मजबूर करके गए। इसीलिए भक्तों, अभी भी समय है। भक्त जन वैष्णव जन की सुनो, उनके बताए हुए मार्ग पर चलो। वो अपने फायदे के लिए आप लोगों तक, आपके घर में आकर नहीं बोलते हैं। उनकी बातों पर विश्वास करो, चलो, चलने की कोशिश करो उनकी राह पर। इसमें आप ही की कल्याण है, आप ही को मुक्ति मिलेगी, आपको मोक्ष मिलेगी। मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, मैं किसी और पोस्ट में बोलूंगा। हरे कृष्णा।